ओ स्क्वायर फाइंड आउट करना है. सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 टाइम्स. और ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है? दिस टर्म के साथ ये पूरी टर्म प्लस बी के साथ मल्टीप्लिकेशन इस पूरी टर्म को प्लस सी के साथ मल्टीप्लिकेशन. इज दिस क्लियर? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चों? ए स्क्वायर. ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए सी. सिमिलरली बी को ए के साथ करेंगे राइट. सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर. नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया. यहाँ पे ए बी है और दिस इज बी ए. आर दे सेम और नॉट? तो ये क्या बन जाएगा? ए बी प्लस ए बी ए सी प्लस सी ए. दे आर इक्वल. What it becomes? That is BC plus CB. They are also equal. तो बच्चे ये आपके पास आइडेंटिटी आ जाती है A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. किसी भी आइडेंटिटी को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो वी जस्ट डू द एक्सपेंशन पार्ट. राइट? इज दिस क्लियर? आपको सिर्फ ये सारा बीच में कुछ नहीं नोट करना है. ये वाली आइडेंटिटी इक्वल टू दिस. दिस इज द मेथड आई हैव शोन यू हाउ वी कम टू दिस कंक्लूजन. ये फार्मूला हमारे पास कैसे आया? चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी लिखे बेटा. नेक्स्ट आइडेंटिटी इसी में आ जाती है बेटा. देखिए अब यहाँ पे था ए प्लस बी प्लस सी. सपोज ये प्लस है ये माइनस है. हाउ डू वी फाइंड दिस आइडेंटिटी? ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. कैन वी राइट दिस एज प्लस किया और इस वाले कैन वी राइट दिस सी एज माइनस सी? यस और नो? तो दिस इज स्क्वायर. अब सेम आइडेंटिटी लगानी है. क्या दी आइडेंटिटी बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी के प्लेस में माइनस सी हो गया. यस. यस. प्लस 2ab प्लस 2bc. अब यहाँ पे c जो है वो नेगेटिव है. प्लस 2ca. यहाँ पे क्या बन गई बेटा आइडेंटिटी है? माइनस सी स्क्वायर है ना बेटा. माइनस सी इंटू माइनस सी क्या होता है? पॉजिटिव सी. All the three terms will be positive in all the identity. Plus right. Similarly, suppose if B is negative and C is positive, तो क्या हो जाएगा बच्चे? A स्क्वायर प्लस B के प्लेस में माइनस B आ जाएगा. राइट? यस और नो? यस. बच्चों तो ये क्या बन गया? बोलो जरा क्या बना? A स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ जी ऐसे बोलो। B minus 2BC plus 2CA। इधर कोई डाउट बच्चों? नो। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे। अगर ये दोनों साइन माइनस के हैं तो कौन बताएगा ये वाली आइडेंटिटी? प्लीज रेज योर हैंड। हु विल एक्सप्लेन? चलो करके बताओ जल्दी से आप जरा। If both the sign are negative, हाँ जी डन। चलिए मैं पूछ लूं किसी से भी। Shall I ask? हाँ जी बेटा। करणवीर सिंह सेक्शन ए। करणवीर सिंह। हाँ जी कर रहे हैं अभी। कर रहे हैं। सर कर रहे हैं अभी। हमने क्या? कितनी देर लगेगी बेटा करने में? सर 2 मिनट्स। मिनट्स लो और उसके बाद आ जाओ मेरे पास। आपको बुलाऊंगा नहीं मैं दोबारा, बस फटाफट आ जाना। हाँ जी इन द मीन टाइम सेक्शन सी से साहिल कुमार। साहिल इज देयर, प्लीज कम बेटा। हाँ जी बच्चे, हैव यू डन? हैव यू डन दिस आइडेंटिटी और नॉट? सर यस। आपकी नोटबुक कहाँ पे है? सर वो लिखी नहीं है, वैसे आती है सर। तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर हेड डाउन किया हुआ था। हाँ जी बताइए जरा। मेरी तरफ भी देखते रहो, बुक में नहीं देखना। अब बताओ जरा। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। सो व्हाट? हाँ जी क्या गलती है? दोबारा रिपीट करो, ऊपर ही देखना है नीचे नहीं देखना। आती है आपको, मुझे पता है। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2c माइनस 2bc माइनस 2ca। तो बेटा बीसी वाली टर्म पॉजिटिव आएगी क्योंकि दोनों नेगेटिव नेगेटिव है। ओके। राइट, रेस्ट एवरीथिंग इज करेक्ट। इट विल सिट डाउन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए बी का जो साइन है नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो सर दोनों। हो सर कर लिया। सर आई हैव डन। प्लीज सिट डाउन देन। ठीक है जी। -2। आई हैव डन। बच्चे मैं सुन लिया, तुसी बह जाओ। ठीक है जी। ठीक है जी। -2ab। अब देखिए बी और सी दोनों नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा बेटा बीसी। एंड सी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, सो देन इट विल बी द आइडेंटिटी बेटा। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आइडेंटिटीज। उसके बाद आइडेंटिटी आती है बेटा क्यूब्स की। ए प्लस बी होल क्यूब। राइट, तो इसको कैसे करना है बेटा? अगेन
a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और इसी के साथ में प्रोडक्ट में ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, राइट। तो यू कैन राइट इन दिस फॉर्म आल्सो, और यू कैन राइट बाय ओपनिंग दिस ब्रैकेट आल्सो। हाँ जी बेटा, ये जो स्टूडेंट था सेक्शन ए से, कौन था, इसका नाम क्या था बेटा, तरनवीर। तरनवीर आ जाओ बच्चे, अब आ जाओ, आ जाओ आ जाओ जरा। सर यस। पहले तो आप कैमरे में आओ जरा, इधर आओ, सीट चेंज करो आप, मेरे को नजर नहीं आ रहा। हाँ जी बेटा, अब सर ये इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, इधर आ जाओ, कैमरे में आ जाओ बेटा, कैमरे में आ जाओ। सर साइन चेंज हो जाएगा। इसका सर ए माइनस, सर ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा सर। कोई चमत्कार है जो साइन चेंज हो जाएगा? सर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्यों आएगा, वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, क्यों आएगा माइनस साइन? हाँ जी, दसो। यस, सर ये कितना वाला माइनस। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बेटे। देखिए बेटा, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप कह रहे हो साइन चेंज हो जाएगा। बच्चे साइन तब चेंज हो जाते हैं अगर आउटर साइन नेगेटिव हो, यहाँ पे तो आउटर साइन पॉजिटिव है, तो साइन कोई चेंज नहीं होगा। हम 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3a² b, प्लस 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3ab²। ये वाला फार्मूला आपको फैक्टराइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि क्वेश्चन इस फॉर्म में आपको गिवन होगा। देन you have to factorize this. Is this clear? नेगेटिव फार्मूला होता है a माइनस बी होल क्यूब, ये होता है बेटा a क्यूब। इसमें सारे साइन यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, सारे साइन नेगेटिव हो जाते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है जी, इज दिस क्लियर? अब इसकी ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बाहर वाला साइन माइनस है, तो माइनस 3ab को प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3a² यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। अभी तरनवीर क्लियर हुआ बेटा कब माइनस साइन चेंज होता है? ठीक है जी, नोट करो फटाफट से दोनों आइडेंटिटीज। जल्दी से नोट कर लो बेटा ये। हो गई, चले आगे। हाँ जी बच्चों, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन है फैक्टराइज। (49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। इसको फैक्टराइज करना है बच्चों, देखिए कैसे करेंगे जरा। प्लीज लुक एट द बोर्ड एवरीवन। I know some of you may be knowing this question, plus please look at the board everyone. Keep your notebook and pen aside. I can see some students still continue in section B, front bench. Just look at the board. Now बच्चे observe this question. This term and this term both, are they perfect squares?
Yes, sir. So 49a square is a perfect square of which term? 7. 7 का? ये 7a का है बेटा। 49a स्क्वायर, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है और a का स्क्वायर a है। सो कैन वी राइट दिस एज, Yes, sir. नाउ व्हाट इज दिस? 5. 5b square. अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया बच्चे। ये Yes. वाला में पॉजिटिव साइन है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो कौन से वाली आइडेंटिटी बनेगी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली बेटा। यस और नो? तो दिस थिंग शुड बी इक्वल टू 2ab। व्हाट इज 2ab? 2 तो कांस्टेंट है। a अब हमारे पास क्या बन रहा है? 7a और b क्या बन रहा है बच्चे? 5b. अब देखिए इनका प्रोडक्ट 70ab आ रहा है। Yes. तो अब हमारे पास ये आइडेंटिटी कंपेयर होगी ना बच्चे, देखिए जरा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस किसके इक्वल होती है जी? a plus b whole square. क्या है हमारे पास? 7a प्लस, B square. सो दिस विल बी द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म। यहाँ पे हमने रिवर्स प्रोसेस लगाया है, आइडेंटिटी का एक्सपेंशन गिवन है, वी हैव कम बैक टू द फैक्टराइज फॉर्म, राइट? आपको दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यू माइट बी गिवन दिस थिंग, यू हैव टू सॉल्व इनटू दिस फॉर्म और वाइस वर्सा। ठीक है बच्चों, जब आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, एक्सपैंड कर रहे हैं आप। जब ऊपर वाली फॉर्म से जो अभी हमने किया है दैट इज स्क्वीजिंग, स्क्वीज कर रहे हैं मतलब फैक्टर बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? Yes, sir. डाउट बेटा इसमें? No. राइट, चलिए अब हम एक क्वेश्चन करके दिखाइए बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे आप? Yes, sir. बेटा प्लीज डू इट, कोई डाउट है तो आस्क द क्वेश्चन। 3a प्लस 4b माइनस 5c होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा इसमें? Sir, a square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2ac. वेरी गुड। इसमें देखिए जो प्लस 2ab होगा और bc और ca वाली टर्म नेगेटिव होगी। एवरीवन प्लीज डू इट। हाँ जी बच्चों, हो गया? बताइए बेटा क्या है आंसर? स्टूडेंट नेम इज साहिब।
फ्रॉम सेक्शन सी। साहिब बटोआ के पास तो ये लिखा हुआ है बेटा, भाटिया है ये सर यस। बेटा, ये मेरे पास, सॉरी, मेरे पास ये लिखा हुआ था साहिब भाटिया प्लीज। सर पटोआ। है? हाँ जी सर। आ जाओ जल्दी, आ जाओ बेटा। सर कर रहे हैं अभी। कर रहे हैं। आप सर कौन यस। से सेक्शन में हो? सर यस। आप कौन से सेक्शन में हो बेटा? सर ए। सर सेक्शन चेंज हो गया सर। मेरी लिस्ट में सी में है ना। सर पहले सर नाउ आई एम इन सी ए, पर सर पहले सी में थे। आज जितना किया बेटा लेके आ जाओ नोटबुक। ओके सर। कहाँ पे है नोटबुक आपकी? सर पास में ही है सर। हाँ जी मैम, प्लीज चेक किसने क्या किया अभी तक जरा। हैज ही डन समथिंग और नॉट? 3 steps done. बेटा बताइए जरा कहाँ तक पहुंचे, जरा प्लीज टेल मी। लास्ट लाइन क्या लिखी है आपने? सर सर 9A प्लस 12AB प्लस 15AC प्लस 12AB प्लस 16B स्क्वायर माइनस 3AC माइनस 15C प्लस 2ABC प्लस माइनस 2C स्क्वायर। बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। ठीक है। और किसने किया बेटा? हर्षदीप सिंह, सेक्शन सी। हाँ जी बच्चे, done it? किया या नहीं किया? यस या नो में आंसर कीजिए जरा। अरे तो कैमरे के आगे आओ जरा। आप साइड में खड़े हुए हो ना, जरा प्लीज कम इनटू द स्क्रीन। हाँ जी आ जाओ जरा जरा। हाँ जी बच्चे, कर लिया आपने? नहीं किया? कर रहे थे बेटा इतनी देर तक? हाँ जी, सर अभी तो आइडेंटिटी लिखी है। वेरी बैड बेटा, वेरी बैड। सिट डाउन। देखिए बच्चे कैसे करना है। अब देखिए ये वाली टर्म हमारी ए है, ये बी है, ये सी है। आइडेंटिटी क्या थी बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ना हम इसको 5c को 5 नहीं ले रहे, 5c ले रहे हैं, सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3a मल्टीप्लाइड बाय 4b माइनस 2bc माइनस 2ca। ये होल स्क्वायर विल बिकम 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस माइनस 40 BC, 40bc माइनस, 30 AC. दिस विल बी द फाइनल आंसर बच्चों। दो स्टेप का क्वेश्चन है बच्चे ये। some student have done in 3 steps or 4 steps, so it can be completed in 2 steps only. Aji, shall we move to the next question? Yes. Now, next identity we have is a plus b whole cube हमने कर लिया। इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखिए जरा।
Suppose this is the question. PA minus A by 3 whole cube. इसको कैसे सॉल्व करना? क्या होती है A minus B की आइडेंटिटी? A minus B whole cube क्या होता है बेटा? A cube minus B cube minus 3A square B बेटा इसकी minus B. तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दे बेटा ये. यस सर. क्या लगाएंगे? 3A whole cube minus A by 3 whole cube minus BAB into ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लिया. 3A होल क्यूब कितना बनेगा बच्चों? व्हाट विल बी दिस? 27. Right? Yes, this will become 3A square. If you wish to, you can open this bracket also. Right? Clear हो गया बच्चों? Anything not clear बेटा? Anything not clear? चले आगे बेटा. Shall we move to the next question? देखिए बेटा, फैक्टराइज करना है. किसको? फैक्टराइज. फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 24yz माइनस 16. देखिए बेटा, now we have to factorize. How to do this question? अब देखिए ये तीनों टर्म्स जो है ये परफेक्ट स्क्वायर्स है बेटा. So can we write this as 2x whole square plus यहाँ तक कोई डाउट? नो सर. ये देखिए बच्चे, मेन चीज है आगे. दिस इज माइनस 12xy, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव. x और y वाली टर्म नेगेटिव है. दिस मीन्स x विल बी नेगेटिव और y विल बी नेगेटिव. दोनों में एक नेगेटिव हो सकता है बेटा. यस सर. राइट. नाउ बट हियर y एंड z वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव है. सो व्हाट डज दिस मीन? x इज नेगेटिव. So what we can write? X negative plus 2 AB. ये बन गया बेटा फार्मूला या नहीं बना? It is clear? Is it clear or not? यस सर. अब YZ वाली दोनों टर्म पॉजिटिव है. So that is 2 multiplied by 3y into. अब ये वाली टर्म नेगेटिव है. Then 2 into minus 2x into 4z. तो अब ये आइडेंटिटी बन गई बेटा. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब a क्या है हमारे पास, -2x। इज दिस क्लियर बच्चों? नोट कर लो। Now my question to you is, can this also be equal to 2x minus 3y minus 4z? Can this be equal to this also? Two x minus 3y minus 4z whole square. Yes or no? Yes, sir. कैसे बेटा? कौन कौन किन किन को लगता है कि ये सेम है दोनों चीजें? Please raise your hand. Please check thoroughly and then tell me whether they are equal or not. हाँ जी बच्चे, सपोज दिस इज एन MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको ये वाली चॉइस नहीं गिवन है, बट नीचे वाली गिवन है। You will do. Are they equal or not? अगर किस किसको लगता है इक्वल है, प्लीज रेज योर हैंड। टू गर्ल्स, थ्री गर्ल्स, तीसरी बेटा सोच रहे हैं कि आप करें ना करें हैंड रेज। ओनली टू पीपल। हाँ जी, सेक्शन सी और ए में कोई? एनीवन इन सेक्शन सी और सेक्शन ए? किसी को लगता है कि ये करेक्ट है, दोनों सेम है? हाँ जी, 9th बी, जो ये एक्सट्रीम लेफ्ट बेंच पे स्टूडेंट है ना, प्लीज रेज। प्लीज स्टैंड अप बेटा। हाँ, जिन्होंने अपना हैंड रेज किया था, यस। नहीं, सेंटर वाले नहीं, नो नो नो, नॉट लेफ्ट। हाँ जी बेटा, प्लीज टेल मी हाउ दे आर इक्वल। आवाज नहीं आ रही बेटा क्लियर। सर अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो जाएंगे और आंसर सेम आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट शी सेड? किस किस को समझ आया बेटा इन्होंने जो बोला? कोई है, किसी को समझ आया? ओके, ओनली वन। हाँ, पीछे पीछे और कोई स्टूडेंट्स? दैट्स इट। देखिए बेटा, अगर हमारे पास ये वाली चीज गिवन है, इसमें से मैं सारी टर्म से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं इन सबसे। व्हाट यू आर लेफ्ट विद, ये बच जाएगा बच्चों। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? ये देखिए, जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? Positive. ये नेगेटिव का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। Yes, sir. These two things are same. Otherwise also, अगर आप नीचे वाली टर्म को एक्सपैंड करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सेम आ रहा है यहां तक तो, राइट? प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 2x इंटू -3x, क्या आंसर आ रहा है बेटा? नेगेटिव आ रहा है। Yes, sir. प्लस 24yz 2 मल्टीप्लाइड बाय -3y -4z, क्या आ रहा है बच्चों? नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। Yes, sir. 24yz, next term is -16xz. This is negative, this is positive, so this will be negative. So both the things are Same. same. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। There are some more identities. One identity is बेटा AQ plus BQ। अब इसकी क्या आइडेंटिटी होती है? देखिए बेटा, AQ plus BQ is not equal to A plus B whole cube। ये बच्चे जो गलतियां करते हैं ना,
These are two different things. First of all, understand this thing. Right? तो इसके इक्वल नहीं है जी. अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. राइट? वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी. नेक्स्ट इज नेगेटिव साइन वाली ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी इंटू यहाँ पे सारी टर्म का साइन पॉजिटिव है. राइट? इज दिस क्लियर? प्लीज नोट डाउन दिस. इज दिस क्लियर बच्चों? Yes. There is one more identity beta. If we have AQ plus BQ plus CQ minus 3ABC, this is equal to, ध्यान से समझना बच्चे ये आइडेंटिटी, A plus B plus C into ब्रैकेट में A square plus B square plus C square minus AB minus BC. ये आइडेंटिटी होती है. इसी आइडेंटिटी को लिखने का एक और मेथड होता है बच्चे, 1/2 A plus B plus C into A minus B whole square B minus C whole square C minus A whole square. ठीक है बच्चों? तो ये बोथ आइडेंटिटीज आर सेम, दोनों नोट कर लो. अब ये सेम देखना चाहते हो कैसे सेम है? देखिए बेटा, अगर आप इनको एक्सपैंड करोगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac. अगर आप इन सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सारी टर्म्स बन जाएंगी. राइट? अब ये सब में 2 होगा बेटा. ए स्क्वायर एक यहां से आएगा, एक वहां से आएगा जी. तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. इस पूरी ब्रैकेट से हम 2 कॉमन ले लेंगे, वो कट जाएगा. इज दिस क्लियर? यस और नो? Yes. Yes, sir. नाउ इसी में एक बेटा कंडीशनल आइडेंटिटी भी होती है. वो ये बेटा नोट डाउन ये. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देखिए बेटा, नेक्स्ट कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होती है? इफ a plus b plus c equal to 0, and this is very important आइडेंटिटी. इसका क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में बेटा. then aq plus bq plus cq is equal to, right? Is this clear? ये कैसे आई बच्चे? आप पिछली वाली आइडेंटिटी में जाइए जरा. ये देखिए आइडेंटिटी बेटा. नाउ इस आइडेंटिटी में ये वाली टर्म, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो इसकी राइट हैंड साइड टोटली 0 हो गई बेटा. यस और नो? बेटा अगर ये चीज 0 हो गई तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा. Yes. तो दिस विल बी इक्वल टू 0. 3abc को आपने राइट साइड पे लेके गए तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, और यही हमने लिखा हुआ है वहां पे। देखिए बच्चे, सेम चीज है, राइट? इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपकी बुक में भी है कई क्वेश्चन इस आइडेंटिटीज पे। इज इट क्लियर? इसके ना एक प्रूविंग आता है बच्चे कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना बेटा इसको। गिवन क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 जी। तो यहां से a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? a प्लस बी विल बी इक्वल टू, क्या बेटा, हमें यहाँ पे क्यूब चाहिए ना सबके, तो व्हाट विल डू, क्यूब इन बोथ साइड्स। अगर दोनों तरफ क्यूब किया तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू, इज इज क्लियर? तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला हम लगा देते हैं, क्या होता है, a क्यूब प्लस प्लस इक्वल टू, राइट? Yes, sir. नाउ a प्लस बी की वैल्यू क्या होती है बेटा? यहाँ पे माइनस सी इसकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ तो कोई डाउट? ये क्या बन गया बेटा, ये क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म क्या बनेगी बेटा, 3abc, और ये माइनस सी क्यूब है, इसको हम लेफ्ट पे ले आते हैं, और ये जो 3abc नेगेटिव है इसको, यही प्रूव हो गया बेटा। इज दिस प्रूवन और नॉट? इज दिस क्लियर बच्चों? एनीथिंग नॉट क्लियर, प्लीज टेल मी। इज दिस क्लियर और नॉट? एनीथिंग नॉट क्लियर, प्लीज टेल मी बच्चों। राइट? चले आगे बच्चे। सर यस। आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है इस पूरे चैप्टर में या किसी एक्सरसाइज में, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। एनी डाउट्स बच्चों? कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को? क्वेश्चन पूछता हूं मैं, आप आंसर नहीं करते, डाउट आपको होता नहीं है, यही सबसे बड़ा डाउट है मेरे को, है ना? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन इज, ठीक है बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है बेटा, फैक्टराइज। हाँ जी, व्हाट विल डू हियर, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, 8aq minus bq minus 12a² b plus 6ab²। Can you see, first of all, the first two terms are perfect cubes? Yes or no? दोनों टर्म्स जो बचे हैं वो परफेक्ट क्यूब बन रही है। ये 2a होल क्यूब है, दिस इज माइनस, अब दोनों में साइन माइनस है, सो विच आइडेंटिटी विल अप्लाई, a माइनस बी होल क्यूब क्या होती है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3। अब
क्या बन रहा है बेटा? क्या बन रहा है? यहाँ पे 3a स्क्वायर क्या है यहाँ पे? दिस, इसका स्क्वायर आ गया बेटा। 3a² b प्लस 3a, 2a माइनस b का होल क्यूब। क्लियर बच्चों? Yes. आइडेंटिटी क्या होती है? a³ माइनस, सर आंसर आ गया। a² b प्लस b, ये दिस इज a b²। तो इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये बन रही है आइडेंटिटी बेटा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? a minus b whole cube. Now a is 2a. So this will be the answer. Clear बच्चों? Sir, yes. Yes, sir. Anything not clear? Anything not clear बच्चों? और कोई डाउट आप लोगों का? Any other doubt? कोई भी डाउट है बच्चों तो you can ask in this exercise or in this chapter. No, sir. No sir. चलिए जी. So okay students, so we'll wind up this topic today, right? So thank you very much for joining. Bye, sir. One. Bye, sir. Tomorrow we have class. Which topic you want to cover today? Tomorrow. Which topic you want me to cover? बोलिए बच्चों. Yes, ठीक है. एक बताइए बच्चे, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल की आवाज ज्यादा आ रही है. सर्कल और क्वाड्रिलेटरल फाइनल टाइम. डूइंग क्वाड्रिलेटरल.